नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विक्रम सिंह और आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में समझा कि अम्ल, क्षार और लवण का जो बेसिक है वो कैसा होता है। तो आज हम समझेंगे आर्यनीय संकल्पना। आर्यनीयस एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने अम्ल और क्षार के बारे में एक परिभाषा दी थी और उनके अनुसार वो परिभाषा क्या थी तो समझते हैं। और आगे ब्रैकेट में लिख रखा है 1887। तो चलिए अब समझते हैं अम्ल की परिभाषा कैसी होती है। देखो, अम्ल वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर H पॉजिटिव आयन, या फिर इसका नाम लिख सकते हैं H को बोलते हैं हाइड्रोजन, प्लस लगा हुआ है तो आयन, और ब्रैकेट में लिख देते हैं H प्लस, कि वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर, अपघटित का अर्थ है टूटकर, अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, जैसे H पॉजिटिव को अम्ल कहते हैं। परिभाषा बहुत ईजी है कि वे पदार्थ जल में अपघटित हो जाते हैं और बनाते हैं क्या, H पॉजिटिव आयन, तो अम्ल कहलाते हैं। तो इसकी एग्जांपल है। तो चलिए देखते हैं कि ये अम्ल कैसे है, पता चलता है कैसे नहीं पता चलता। तो सबसे पहले ऐसे बनाएंगे। अब देखो, इसमें H है क्या, इसका नाम पहले, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम है नाइट्रिक HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, H2CO3 को बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल, और ये है एसिटिक अम्ल जो सिरके में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, इस प्रकार से इनके नाम। तो अब इसका हम बनाते हैं अम्ल की तरह, कैसे कि आर्यनीय संकल्पना में ये कैसे सिद्ध होता है। तो यहाँ पे H है, उसे बनाएंगे H पॉजिटिव प्लस लगा करके, बाकी बचा Cl वो नेगेटिव। उदाहरण में दिया हुआ है कि HCl से ये बनेगा कि H पॉजिटिव रहेगा और Cl नेगेटिव, तो H पॉजिटिव होगा तो वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। इसमें 2H है तो 2H प्लस कर सकते हैं ऐसे कि 2H है वो अम्ल की तरह है, और बाकी जो बचा SO4 सल्फेट जिसे बोल देते हैं नेगेटिव रह जाएगा। यहाँ पे एक H है तो एक H पॉजिटिव और NO3 है वो नेगेटिव। यहाँ पे H पॉजिटिव 2 है तो लीजिए, बाकी बचा वो CO3 नेगेटिव। CH3 यहाँ पे देखो H 3 और 1 4 है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे CH3 तो जाएगा इनके साथ ही, लेकिन ये जो H है लास्ट वाला ये आएगा बाहर, और बाकी जो बचा वो रहेगा CH3 COO और नेगेटिव। तो इन सभी में देखो H है प्लस में, तो इसका मतलब ये सभी क्या है, अम्ल है। मान लीजिए कि इसमें H नहीं होता तो ये अम्ल नहीं कहलाता। तो आर्यनीय संकल्पना के अनुसार अम्ल ऐसे होते हैं। दोबारा देखिए एक बार कि वे पदार्थ जल में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। उदाहरण है HCl जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाम आपको याद कर लेने हैं। दूसरा है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2CO3 कार्बनिक अम्ल, और लास्ट में है CH3COOH एसिटिक अम्ल। ये तो बात हो गई कि अम्ल और कैसे बनते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ और होती है। इसमें होता है कि प्रबल अम्ल कौन होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो इसी बारे में समझते हैं। प्रबल अम्ल की परिभाषा कि वे पदार्थ या वे अम्ल जो जल में पूर्ण मात्रा में अपघटित हो जाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। कि वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से या पूर्ण मात्रा में अपघटित हो जाता है, यानी घुल जाता है, उसमें विलय हो जाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। इनमें से प्रबल कौन और दुर्बल कौन यहाँ लिख देते हैं। एग्जाम्पल है इसके, एक तो है HCl प्रबल अम्ल है, ये पूर्ण रूप से जल में विलय हो जाता है। एक है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, यह भी विलय हो जाता है। और इसके बाद है एक HNO3,
नाइट्रिक अम्ल। ये तीनों परबल अम्ल है, ये जल में पूर्ण रूप से विलय हो जाते हैं। एक होता है दुर्बल अम्ल, परबल का मतलब थोड़ा मजबूत है और दुर्बल का मतलब होगा कमजोर। तो इसकी परिभाषा सेम ही है, वे अम्ल जो जल में आंशिक या फिर कम मात्रा में अपघटित हो पाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। कि वे अम्ल जो जल में आंशिक यानी कम मात्रा में अपघटित हो पाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल इनमें से दो बच्चे हैं तो लिख देते हैं। पहला है H2CO3 और दूसरा है CH3COOH। तो इस प्रकार से अम्ल के बारे में तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं क्षार के बारे में। वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लेना। चलिए अब समझते हैं क्षार के बारे में। अब है क्षार, परिभाषा लगभग सेम ही है। तो देखिए, वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन या फिर आप लिख सकते हो OH नेगेटिव, वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन या फिर OH नेगेटिव बनाते हैं या बनाते हैं क्षार कहलाते हैं। एक बार परिभाषा फिर से देखिए कि वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन या फिर OH नेगेटिव देते हैं या बनाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे KOH, नाम लिख देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए इसका बनाते हैं। पहले इसका नाम के का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे रहने दीजिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्या आना चाहिए बाहर, तब पता चलेगा क्षार है। यहाँ पे आना चाहिए OH नेगेटिव, तो यहाँ पे OH है, इसे पहले लिख दिया OH नेगेटिव प्लस क्या बचा K, ये रहा अपना पॉजिटिव। तो K रहेगा पॉजिटिव, OH रहेगा नेगेटिव, और यहाँ पे OH नेगेटिव दिखाई दिया, इसका मतलब है ये क्षार है। अब है NaOH, तो यहाँ पे O तो H है वो नेगेटिव रहेगा और Na है वो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे OH दो बार है तो दो बार नेगेटिव रहेंगे, ऐसे 2OH प्लस, और यहाँ पे Ca है वो प्लस में रहेगा। तो इस प्रकार से इसमें भी वही चीज़ है कि परबल क्षार कौन और दुर्बल क्षार कौन। तो इसी प्रकार से है कि परबल क्षार वे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से विलय हो जाते हैं, परबल क्षार कहलाते हैं, और दुर्बल जो आंशिक रूप से घुल पाते हैं, विलय हो पाते हैं, तो वो दुर्बल क्षार कहलाते हैं।